हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, क्रॉस स्टिच अपने आप में एक बहुत सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है। इसको अगर हम सीख लेते हैं तो इससे हम बहुत ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बेड शीट्स बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल शीट बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल के नेपकिन्स बना सकते हैं, इवन वॉल डेकोर्स बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन है, आप कुछ भी बना सकते हैं। आज मैं आपको इसके कुछ सिंपल से बेसिक से बॉर्डर्स बनाना सिखाऊंगी जो बहुत सिंपल हैं और बहुत इजीली आप उनको बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस स्टिच सीखना होगा कि क्रॉस स्टिच कैसे बनाते हैं। इसको मैं मैटेड क्लॉथ पे बना रही हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो मैटेड क्लॉथ पे ही ज्यादा अच्छा आता है। ये क्लॉथ मार्केट में मिल जाता है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए जो हम थ्रेड यूज करेंगे वो एंकर की गुच्छियां यूज करेंगे। कलर्स आपने वाइब्रेंट से चूज करने हैं ताकि इफेक्ट जो है वो ब्यूटीफुल आए। इसकी मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी और जो नीडल है वो देखिए मैंने टेपेस्ट्री नीडल यूज करी है जिसकी बिग आई है और आगे से ब्लंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सबसे बेसिक डिजाइन सीखेंगे। ये छोटे छोटे से बॉर्डर सीख के आप बहुत अच्छे से मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये 3 स्टिचेस इधर लिए, 3 डायगनली, फिर 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, ऐसे ऐसे करके एक जिगजैग सी रो बनाएंगे और उसके बीच में एक एक क्रॉस स्टिच बनाएंगे जो कि एक फ्लावर की लुक देगा। किसी भी पॉइंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जहां पे आपको बॉर्डर बनाना है वहां पे आप थ्रेड निकाल लीजिए और उसके बाद ये देखिए क्रॉस कैसे करते हैं। ये हम एक जो 4 आपको छेद दिखाई दे रहे हैं ये एक स्क्वायर है, इसको आप एक स्क्वायर मान के चले और इसको जहां पे आपने नीडल निकाली है इसके अक्रॉस आपने इसको टक करना है और इसके ऊपर बिल्कुल सुई को निकालना है। तो ये एक डायगोनल स्टिच बन जाता है। इस स्टिच को अगर हम यूं टक कर देते हैं तो ये क्रॉस स्टिच हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे मान लो हमने 2 जो ये छेद हैं इसको और 2 नीचे, इस पूरे मोटिव को एक स्क्वायर मानना है। तो अब हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसे और बिल्कुल एक छेद छोड़ के ऊपर हम सुई को निकालेंगे और अक्रॉस एक छेद इधर से छोड़ेंगे, एक यहां पे इसको टक करेंगे। तो ये हमारा क्रॉस स्टिच है। देखिए कितना इजी स्टिच है और इसी स्टिच को रिपीटेडली जब हम बनाते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल से मोटिव क्रिएट होते हैं। तो ये स्टिच मैंने थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाया है। यहां पे मैं आपको छोटे जो हमारे स्क्वायर्स बन रहे हैं उन्हीं पे वर्क करके दिखा रही हूं। तो देखें जब हमने इसको लाइन में वर्क करना है, 3 फ्लावर्स इकट्ठे बनाने हैं या 3 स्टिचेस इकट्ठे लेने हैं हमने। ये देखें 1 2 और 3। तो हमने एक बार ही डायगनली इसको यहाँ पे निकाला और ऊपर धागा ऐसे निकाल लिया। अब अक्रॉस फिर से हम यहाँ पे इसको टक करेंगे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर नीडल को निकालेंगे। तो हमारे ये 2 स्टिचेस बन जाएंगे और इसको फिर से नेक्स्ट हम जब इसको उठाएंगे तो ये 3 स्टिचेस बन जाएंगे। तो हमने 3 स्टिचेस इस तरफ जाना है, फिर वापस हमने इसको क्रॉस करते हुए कंप्लीट स्टिच बनाना है। ये देखिए ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन क्रिएट होगी। अब हमने ये लाइन जो है इसको डायगनली ऊपर भी ऐसे ही लेके जाना है। एक स्टिच हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब डायगनली जब ऊपर जाना है तो कैसे वर्क करते हैं, तो ये देखें हम ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसके बिल्कुल ऊपर हम यहां पे नीडल निकालते हैं। उसके बाद हम ये वाला क्रॉस बना लेते हैं। जब ये क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल इसी के ऊपर, क्योंकि हम डायगनली वर्क कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हम दोबारा से नीडल निकालेंगे और ये वाला क्रॉस बना लेंगे। ये वाला क्रॉस बनाने का एक ही ढंग है। एक बारी आपने डायगनली स्टिच को लेना है और दूसरी बारी उसको अपने यूं क्रॉस कर देना है। तो ये हमारा क्रॉस स्टिच बन जाएगा। तो हमने स्ट्रेट लाइन में ऐसे वर्क करना है, एक बारी यहां से जाके फिर वापस यहां आना है और डायगनली हमने यूं ऐसे टेढ़ा वर्क करना है। अब ये हमारे 3 स्टिचेस हो गए। अब इसके सामने हमने फिर से 3 स्टिचेस लेने हैं। एक बन गया है और 2 हम और बनाएंगे। आई होप आपको स्टिच लेना अच्छे से समझ आ रहा है कि ये कैसे लिए जा रहे हैं। जब हम लाइन में वर्क करते हैं तो पहले हम एक डायगनली स्टिच ले लेते हैं, सेकंड हम बाद में उसको कंप्लीट करते हैं ऐसे।
और जब हमने डायगनली नीचे को आना है तो हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कॉर्नर में स्क्वायर बनेगा ये वाला, इस स्क्वायर पे वर्क करना है। ये देखें, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने ये स्क्वायर वर्क करना है तो हमने ऐसे इसको यूं वर्क करना है। ये बन गया। अब इसके ऊपर वाला स्क्वायर, ये वाला, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे और आगे हम फिर से 2 स्क्वायर और बनाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हम लाइन और डायगनली कैसे स्टिचेस लेते हैं। तो इसी तरीके से हम जितनी बड़ी लंबी लाइन बनाना चाहें ये बना लेंगे। अब हम इनके बीच में एक एक रेड कलर का डॉट लगाएंगे जिससे इसकी लुक और भी सुंदर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें, जो हमने 3 स्टिचेस बनाए हैं इनके सेंटर में हम एक एक डिफरेंट कलर के साथ डॉट लगाएंगे, मीन्स एक क्रॉस स्टिच का फ्लावर बनाएंगे। ये देखें, यहां पे बनाया है, अब यहां पे बनाएंगे इस स्क्वायर के बीच में। तो यहां हम नीडल निकालेंगे और यहां पे एक क्रॉस स्टिच का फ्लावर बनाएंगे। ये वाला जो स्क्वायर है इसके बीच में फ्लावर बनना है। इसी तरीके से हम पूरी रो में यूं ही एक एक रेड कलर का फ्लावर बना लेंगे। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब हम ये हार्ट शेप का बॉर्डर बनाना सीखेंगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उल्टा भी, और इस तरह से भी बना सकते हैं। और बनाने का तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ। ये देखें, हमने ये जो हमारे 2 स्टिचेस हैं यहां से हम शुरू करेंगे। हम 2 का गैप लेंगे। ये देखिए, हम 2 का गैप लिया है हमने, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर। ये 2 का गैप लेने के बाद हम ये 2 स्टिचेस बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, एक स्टिच और ये दूसरा स्टिच, इसके बिल्कुल सामने 2 स्क्वायर्स को छोड़ के। ये 2 स्टिचेस लेने के बाद इसके अक्रॉस 2 स्टिचेस, तो इसके कॉर्नर में हम नीडल निकाल लेंगे और 2 स्टिचेस हम इधर को बनाएंगे। अब डायगनली इसके सेंटर में एक स्टिच बनेगा यहां पे, ये वाला। तो इसको भी हम यहां पे बना लेंगे। अब ये वाले 2 स्टिचेस दोबारा बनेंगे डायगनली यहां पे नीडल निकालेंगे। अब हम इसके डायगनली ये 2 ऊपर फिर बनाएंगे। ये देखिए, अब ये डायगनली हम ये 4 स्टिचेस इधर, 4 स्टिचेस इधर, मतलब एक एक ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 2 3 इधर, 1 2 3, ये हम ऐसे मिला के इसको मिला देंगे। तो हम ये अब डायगनली स्टिच लेंगे। ये देखिए, डायगनली स्टिच कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे फिनिश करते हैं, उसी स्टिच के ऊपर यहाँ से थ्रेड निकला है वहां हम एक और स्टिच लेते हैं ऐसे। अब इसको काउंट करते हुए 2 बीच में स्टिचेस और लेंगे और हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर बॉर्डर बन रहा है। इस मोटिव को हम बार बार जब रोटेट करेंगे तो बॉर्डर लाइन भी बन जाएगी, और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो डबल बॉर्डर लाइन बन जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रोटेट करना चाहते हैं। आप चाहें अगर इसको थोड़ा हैवी बनाना चाहते हैं तो बीच में जितने भी हमारे स्टिचेस बने हैं उनके बीच में आप डिफरेंट कलर भी भर सकते हैं। तो देखें, हम इसके बीच में ये जितने भी हमारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं इनको डिफरेंट कलर के साथ अगर फिल करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देंगे, जैसे मैंने ये भरा है। तो इसको भरने के लिए भी आप सिंपली क्रॉस स्टिच ही करेंगे। बस आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगाना है ताकि इफेक्ट अच्छा दिखाई दे। इसमें जितनी भी स्पेसेस हैं उन सबको मैं क्रॉस कर रही हूं। पहले हम एक तरफ स्टिचेस लेते हैं, फिर उन स्टिचेस को हम क्रॉस कर देते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्रॉस स्टिच क्रिएट हो जाता है।
इसी तरीके से हमने इसको फिल कर लेना है। अब हम एक और सिंपल सा बॉर्डर सीखेंगे। इसके लिए हमने ये डायगोनल स्टिचेस लिए हैं, आप देख रहे हैं। हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये हम ऑड नंबर में स्टिचेस लेंगे, और आप चाहे 9 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, जितना बड़ा इस मोटिव को बनाना चाहें। तो इसको हम अब क्रॉस करेंगे ऐसे इसके बीच में से, ताकि हमारे ये बीच में बहुत सुंदर से छोटे छोटे से स्क्वायर बन जाए। उन स्क्वायर्स में भी हम यूं ही कलर भर सकते हैं डिफरेंट। तो इसको क्रॉस कैसे करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, हम जो 4th स्टिच है उसके साथ इसको क्रॉस करेंगे ऐसे। जब आप खुद बनाने लगोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इसको कैसे वर्क कर रहे हैं। डायगोनल स्टिचेस हम ऐसे ऊपर की तरफ लेते हैं। ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके ऊपर हम इसको सुई को निकालते हैं और फिर यहाँ पे एक क्रॉस स्टिच का फ्लावर बना लेते हैं। जब ये बन जाएगा कंप्लीट तो हम नीडल को कहाँ निकालेंगे, इस पहले वाले स्टिच के ऊपर। तो ऐसे डायगोनल लाइंस बनती हैं। अब हमने नीचे की तरफ आना है, तो हम नीचे वाली साइड से नीडल को यूं निकालेंगे, क्योंकि हमने इस तरफ आना है। तो अब हम इसके डायगोनल वर्क करेंगे ऐसे। ये देखिए, जब आप खुद वर्क करेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि आपने कैसे मोड़ना है। ये 3 स्टिचेस लिए, ये भी हमने 3 स्टिचेस लिए। अब हम ये वाला क्रॉस बनाएंगे ऐसे, क्योंकि इस लाइन को अब यहां से हमने क्रॉस करके इधर को चले जाना है। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन बनानी है। जितनी बड़ी आपको बॉर्डर चाहिए उतनी बड़ी आप बनाते जाएं, और उसके बाद उसको ऐसे बीच में से इसको क्रॉस करते हुए यूं बना लेंगे। तो देखें, जब हमारी आउटलाइनिंग पूरी बन जाती है, बॉर्डर पूरा हमारा बन जाता है, हम उसको डिफरेंट तरीके से डेकोरेटिव बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 शेड पिंक के लिए हैं, एक डार्क एक लाइट। आप यूं भी बना सकते हैं, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप सेंटर वाली लाइन को डार्क करें, ऊपर पे 4 स्टिचेस और नीचे के 4 स्टिचेस जो हैं वो लाइट कलर के। यहाँ पे हमने सेंटर में लाइट कलर और ऊपर नीचे डार्क कलर। अब हम इसके ऊपर नीचे जो हमारे स्टिचेस बचे हैं उनको हम लाइट कलर के साथ फिल कर रहे हैं, और ऐसे ही हम ये वाले 3 स्टिचेस भी लाइट कलर से फिल करेंगे, और ये पूरा हम जो मोटिव है वो लाइट कलर से फिल करेंगे, जैसा कि हमने इस बॉर्डर में बनाया है। आप चाहें तो यूं रोटेट कर करके भी बना सकते हैं। अब जितने वाइब्रेंट कलर्स लगाएंगे इफेक्ट उतना ब्यूटीफुल आएगा। अब हम ये छोटे छोटे फ्लावर्स का बॉर्डर बनाना सीखेंगे। तो आप देखें, हमने ये 3 स्टिचेस के पेटल्स बनाई हैं। इधर भी 3 स्टिच, इधर भी 3 स्टिच, ये भी और ये भी, और बीच में एक डिफरेंट कलर का एक स्टिच बनाया है जो उसको अच्छी सी लुक दे रहा है। तो इसको बनाने के लिए भी बहुत सिंपल मेथड है। आप देखें, हमने एक स्क्वायर का गैप छोड़ा है और हमने 2 स्टिचेस लगाए हैं। अब इसके बाद हम इसके नीचे ये जो हमारा एक स्टिच है और लगाएंगे, तो ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। अब ऐसे ही सेम हम यहाँ पे पेटल बनाएंगे। इसमें भी हम सबसे पहले 2 स्टिचेस लेंगे और फिर हम इसके नीचे एक स्टिच और लेंगे। तो ये हमारी सेकेंड पेटल बन गई। अब इसी तरीके से हम ऊपर भी ऐसे ही पेटल्स बना लेंगे, एक लाइन का गैप छोड़ के। पहले हम 2 स्टिचेस लेंगे नीचे और एक स्टिच हम अंदर की तरफ ऊपर लेंगे। 3 पेटल्स बन गई। अब इसी तरीके से ये लास्ट पेटल भी हम बना लेंगे। अब स्टिचेस बढ़ाएंगे तो पेटल बड़ी बन जाएगी। तो ये देखें, ये कैसे बॉर्डर बन रहा है। अब इसके बीच में एक डार्क कलर का हम ये वाला स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाए। तो ये बॉर्डर भी हम इसी तरीके से पूरा बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां पे एक एक क्रॉस स्टिच और बना के इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है।
अब हम ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये नीचे वाले जो लीफ पोर्शन है ये सीखना है। तो इसको बनाने के लिए देखो कितने कम स्टिचेस हैं, 2 स्टिचेस, एक गैप छोड़ के एक स्टिच, फिर एक गैप छोड़ के 2 स्टिचेस, फिर हमने एक स्टिच इस तरफ और ये एक गैप छोड़ना है, फिर इसके नीचे एक स्टिच, फिर एक गैप छोड़ना, फिर यहाँ पे, फिर ये इसके नीचे जो स्पेस बचती है इसमें हमने 3 स्टिचेस लगाने हैं। तो ये हमारा बेस का जो लीफ है और स्टेम है वो बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमने सिंपली 2 स्टिचेस लेने हैं पहले, और एक स्टिच के गैप में एक स्टिच, और फिर हमने एक स्टिच के गैप में 2 और स्टिच। अब इसको डबल कर लेंगे। अब इस तरफ से यहां एक स्टिच लेंगे हम, इस तरफ ये हमारी एक पेटल सी बन रही है छोटी सी, ऐसे एक स्टिच हम ये जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है इसके नीचे लेंगे, फिर एक के गैप के बाद हम एक स्टिच और लेंगे। 3 लाइन का मोटिव है। ये बहुत बेसिक और छोटे स्टिचेस सिखा रही हूं ताकि आपको कहीं पे छोटे छोटे बॉर्डर्स बनाने हो तो आराम से बन जाए। ये देखिए, अब ये जो नीचे हमारा 3 स्टिचेस हैं इनके बीच में भी हम यूं वर्क करेंगे। तो ये देखिए हमारा लीफ वाला और स्टेम का पोर्शन बनके कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए हमने फ्लावर भी 2 तरह से बनाए हैं, एक थोड़ा खिला सा, एक बड जैसा। तो हम पहले ये वाला फ्लावर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सेंटर वाली जो स्टेम है उसके ऊपर सबसे पहले एक स्टिच बनाएंगे, और फिर इसके ऊपर 3 स्टिचेस, एक इसके दोनों तरफ एक एक एक्स्ट्रा और एक इसके ऊपर। अब इन तीनों के ऊपर 3 स्टिचेस और एक एक एक्स्ट्रा दोनों तरफ बाहर की तरफ। अब इनके ऊपर हम एक एक क्रॉस स्टिच बनाएंगे और एक एक गैप को छोड़ेंगे। ये देखिए हम एक गैप छोड़ दिया, फिर एक क्रॉस स्टिच, फिर एक गैप छोड़ दिया, फिर एक क्रॉस स्टिच। अब इसको क्रॉस करके कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक तरह का बनके रेडी हो गया। अब हम ये वाला सीखेंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है। 1 फिर 3 फिर इधर 2 फिर इसके ऊपर एक एक। एक के ऊपर एक और इसके दोनों तरफ बाहर की तरफ एक एक एक्स्ट्रा। अब सेंटर वाला हमने छोड़ देनी है 2 स्टिचेस और इधर 2 बनाने हैं। ये देखें बाहर की तरफ आए हम। अब इसके अंदर की तरफ एक एक स्टिच और लगाएंगे। ये देखें एक यहाँ पे और एक छोड़ के एक इधर, तो एक ये बड जैसी लुक देगा। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये बो वाला डिजाइन सीखेंगे। इसमें आप देखिए ऐसे बो जैसे बना हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे, और साथ में आपको एक और चीज सिखाऊंगी कि जब भी आपने शुरू करना है मोटिव तो आपने पीछे गांठ लगानी है। गांठ लगा के उसको सिक्योर करना है पीछे से। आपने कोई भी स्टिच लेके उसके बीच में से यूं सबसे पहले नीडल पास करनी है, और ये जो हमारी 6 स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में से आपने एक बारी से ये नीडल गुजार लेनी है ताकि हमारी गांठ जो है वो बाहर को ना आए, और फिर उसके बाद आपने वर्क करना शुरू करना है। इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 स्टिचेस लेंगे 3 के गैप में। हम 3 स्टिचेस को छोड़ देंगे, 1 2 3 स्क्वेयर्स छोड़े, और उसके बाद हम 5 स्टिचेस लेंगे। अब उसके बाद देखें हमने ये स्टिच लगाया है, एक ये वाला स्टिच, और फिर उसके बाद ये 3 स्टिचेस। हम इसको वापस मोड़ रहे हैं और यूं पहले गोला ये वाला पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं,
हम यहाँ पे डायगनली पहले एक स्टिच लेंगे और फिर हम थर्ड रो जो है वो ऐसे ही वापस 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब ये गोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगनली 2 स्टिचेस लेंगे, फिर ऊपर 3, फिर 2 इधर, और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको राउंड भी बनाना आ गया। अगर आप कहीं पे राउंड बनाना चाहें तो इस तरीके से बनता है। अगर बड़ा बनाना चाहे स्टिचेस ज्यादा ले लीजिए। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने एक स्टिच का गैप छोड़ के ये दोबारा से सेम राउंड बनाना है। राउंड कंप्लीट हो गया। एक तो हमने इसके सेंटर में, दोनों के सेंटर में एक स्टिच लेना है, ये वाला गैप से हमने ये स्टिच लेना है। एक बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको कैसे बनाना है। अब डायगनली यहां पे ये देखिए ऑटोमेटिकली 3 स्टिचेस का गैप आ गया और ये 5 स्टिचेस बनाएंगे और इस मोटिव को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम ये मोटिव जो है वो कॉन्टिन्यूशन में भी बना सकते हैं, इसके ऑपोजिट भी ऐसे बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्लेस करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सिंपल एक स्टिच, क्रॉस स्टिच, जो कि बहुत इजी स्टिच है, उससे ये 6 बॉर्डर्स आपको बनाने सिखाए। बहुत बेसिक्स हैं, एक बारी देख के आपको समझ आ जाएंगे। सिर्फ आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगाना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सुंदर बने। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।